लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, हाथ खाली सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता दोस्तों, बस बर्फ जमने तक के हौसला बनाए रखना। वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है अब की बार आखिरी बार कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आज हम लेकर के आए इंग्लिश की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि जब दो कोई वर्ड आपस में एंड के द्वारा जुड़ने की कोशिश करते हैं तो आखिर सेंटेंस में किस प्रकार का वेरिएशन होता है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए थे, एसएससी के एग्जाम में और व्यापम के आने वाले एग्जाम में जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उसमें भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो दोस्तों आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से एंड के द्वारा दो वर्ड आपस में जुड़ते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे बात किया, दो वर्ड की बात की, सपोज यहाँ पे कोई एक वर्ड है, यहाँ पे कोई एक वर्ड है। जब ये दोनों वर्ड आपस में एंड के द्वारा जुड़ते हैं तो हमेशा या तो एक पर्सन के बारे में बात करते हैं, पर्सन का मतलब क्या हुआ, व्यक्ति। यदि ये वर्ड आपस में जुड़ते हैं तो या तो ये किसकी बात करते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, वस्तु। या फिर ये किसी भी एक आइडिया की बात करते हैं। आइडिया का मतलब क्या होता है, इनफैक्ट भाव। तो दोस्तों हमको यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा कि दो सब्जेक्ट अलग अलग थे, किसके द्वारा जुड़े हैं, एंड के द्वारा। सब्जेक्ट अलग अलग होकर के एंड के द्वारा जुड़ते हैं तो हम हमेशा इसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर के चलते हैं। एसएचवी का मतलब है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। आइए दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा हूं, इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये अपना रोल प्ले करते हैं। आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, राइस एंड करी इज ऑब्लिक आर एंजॉय एट द पार्टी। तो मुझे आप ये बताइए कि जब आप किसी भी शादी ब्याह में जाते हैं पार्टी में तो क्या अकेले राइस राइस को लपेट देते हैं? नहीं, आप बोलेंगे सर राइस और करी आपस में मिलाकर के ही हम इसको खाते हैं। तो यहाँ पे राइस क्या हुआ, एक आपका सब्जेक्ट हुआ, करी एक सब्जेक्ट हुआ, दोनों आपस में किसके द्वारा जुड़े, एंड के द्वारा जुड़े, दोनों आपस में जुड़ गए। तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, इज का। तो सेंटेंस हुआ हमारे सामने, राइस एंड करी इज एंजॉयड एट द पार्टी। आइए दोस्तों सेकंड सेंटेंस लिखा है, लव एंड हेट्रेड इज ऑब्लिक आर द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो दोस्तों मुझे आप ये बताइए, आप जिससे प्यार करते हैं उससे नफरत करते हैं? आप बोलेंगे सर नहीं। यदि मैं आपसे पूछूं आप जिससे नफरत करते हैं उससे प्यार करते हैं? तो आप बोलेंगे सर नहीं। तो यहाँ पे लव अलग चीज हो गई, हेटेड अलग चीज हो गई। तो ये दोनों अलग अलग है, इन दोनों का एक साथ कोई भी रोल नहीं है। तो हम यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हुए हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों प्लूरल की वजह से यहाँ पे एस्पेक्ट्स बोलना अपने आप में सही होगा। तो सेंटेंस हुआ यहाँ पे, लव एंड हेट्रेड आर द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। नाउ थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, हॉर्स एंड कैरेज इज ऑब्लिक आर रेडी। आप मुझे ये बताइए कि जब आप कहीं पर भी जाते हैं तो हॉर्स अगर अकेले लेकर के जाते हैं तो आप बोलेंगे हाँ हॉर्स को ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे कैरेज क्या कर रहा है, जब हमारा है नहीं। कैरेज का मतलब क्या होता है, जब घोड़ा और एक कैरेज आपस में, दोनों आपस में मिलते हैं तो एक रथ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ने आपस में मिलकर के एक चीज बनाई। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़ते हैं और कोई भी एक चीज का निर्माण करते हैं तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, रूल्स के रिगार्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा, हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सेंटेंस आपके सामने लिखा है, स्लो एंड स्टडी विन ऑब्लिक विंस द रेस। अच्छा आप मुझे बताइए कि आप कभी भी स्लो दौड़ के रेस जीत सकते हो? बोलेंगे सर नहीं। यदि मैं बोलूं स्टडी, स्टडी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, तो आप मुझे बताइए कि किसी भी कंसिस्टेंसी के साथ क्या दौड़ा जा सकता है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं, किसी भी कंसिस्टेंसी के साथ हम दौड़ नहीं सकते, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो कभी स्लो होते हैं, कभी धीमे होते हैं, कभी तेज भागते हैं, कभी हम क्या होते हैं, स्लो होते हैं। तो होता क्या है कि जब स्लो और स्टडी दोनों आपस में मिलेंगे तब जाकर के ही हम क्या जीत सकते हैं, रेस जीत सकते हैं। तो दोनों एक ही चीज हुई, स्लो और स्टडी। तो दोनों किसके द्वारा जुड़े हैं, हमारे एंड के द्वारा। तो वर्ब में एस या ईएस लगा करके हम उसका क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा सेंटेंस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आइए दोस्तों पांचवा सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, टाइम एंड टाइड वेट एंड वेट्स फॉर नन। दोस्तों यहाँ पे लिखा है टाइम। टाइम का मतलब क्या होता है, समय। सपोज हमारी क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई, 5 बजे मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया। टाइम तो कंटिन्यूअस चल रहा है। मैंने जब आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, या तो आप पढ़ो या तो कोई भी फर्जी कमेंट वगैरह करते रहो या इधर से उधर दाएं बाएं देखते रहो। ये तो काम क्या है, निश्चित है।
यदि मैं बात करूं टाइट की, इसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। टाइट का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी। तो मुझे ये बताइए कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी निश्चित रहती है क्या? आप बोलेंगे नहीं, अपॉर्चुनिटी का कोई भी टाइम फिक्स नहीं रहता है, अपॉर्चुनिटी कभी भी आ जाती है। तो ये दोनों टाइम तो निश्चित है लेकिन अपॉर्चुनिटी निश्चित नहीं है। तो दोनों क्या हुए? अलग अलग हुए। किसके द्वारा जुड़ने की कोशिश की है? एंड के द्वारा। तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वेट, क्योंकि ये क्या है? अपने आप में प्लूरल है। तो सेंटेंस हुआ मेरा यहां पे टाइम एंड टाइप वेट फॉर नन। ओके, ठीक है। अगला सेंटेंस लिखा है दोस्तों 6 नंबर का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ब्रेड एंड बटर इज ऑब्लिक आर द नीड्स ऑफ एवरीवन। समझते हैं? मुझे बताइए, आप क्या अकेले ब्रेड से काम चला लेंगे? आप बोलेंगे यस। यदि मैं आपसे पूछूं क्या आप बटर से काम चला लेंगे? तो आप बोलेंगे सर क्या बदतमीजी है, बटर हम कैसे खा सकते हैं? मतलब क्या हुआ? ब्रेड और बटर आपस में मिलकर के एक डिश का निर्माण कर रहे हैं और इस खाने के उपयोग अपन इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो मैंने आपको बोला कि जब दो अलग अलग वर्ड एंड के द्वारा जुड़ते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट पर्सन आइडिया की बात करते हैं तो हम किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब क्या होगा? ब्रेड एंड बटर दोनों मिलकर के आपस में हम उनका यूज करेंगे। तो यहां पे क्या बोलना सही होगा? इज द, यहां पे एस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये क्या पढ़ रही है? यहाँ पे प्लूरल बना रहा है, जबकि ये दोनों किसका रोल प्ले करेंगे? सिंगुलर। तो होगा मेरा सेंटेंस ब्रेड एंड बटर इज द नीड ऑफ एवरी वन। गॉट इट? उम्मीद है मुझे आपको यहां तक के समझ आया होगा। आइए दोस्तों, अगला सेंटेंस अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सेम सेंटेंस में कुछ थोड़ा सा वेरिएशन है। यहां पे लिखा है ब्रेड एंड बटर इज ऑब्लिक आर परचेज फ्रॉम द स्टोर। अब यहां पे किसकी बात कर रही है? स्टोर की। तो मुझे आप ये बताइए, ब्रेड स्टोर में मिलता है? आप बोलेंगे यस सर, ब्रेड स्टोर में मिलता है। यदि मैं बोलूं क्या बटर स्टोर में मिलता है? आप बोलेंगे यस। तो क्या हुआ? ब्रेड भी हमको स्टोर में मिलता है, बटर भी स्टोर में मिलता है। ये दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो अब यहाँ पे तो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, तो हम यहाँ पे सिंगुलर का प्रयोग नहीं करते हुए किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल कैटेगरी के लिंकिंग वर्ब का। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ ब्रेड एंड बटर आर परचेस्ड फ्रॉम द स्टोर। गुड, ओके। अगला सेंटेंस यहाँ पे लिखा है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, समझिएगा। मेकिंग पाइस एंड केक्स इज ऑब्लिक आर इज एक्सपर्ट्स। तो यहां पे आप देखिएगा पाइस एंड केक्स का कोई मतलब नहीं है। यहां पे पूछा जा रहा है वो किस चीज में एक्सपर्ट है। तो आपके सामने दिख रहा है क्या? मेकिंग, बनाने के लिए वो एक्सपर्ट है। तो मेकिंग पाई एंड केक्स बोलते हुए दोनों एक डिश बना रहे हैं और दोनों आपस में एक साथ यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे हम? यहाँ पे इज। ओके, ठीक है। चलिए, लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे फिश एंड चिप्स इज ऑब्लिक आर ए डिलीशियस डिश। तो मुझे ये बताइए आप लोग, जो फिश खाता है उसको चिप्स पसंद है? आप बोलेंगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यदि मैं पूछूं जो चिप्स खाता है वो फिश खाता है? आप बोलेंगे खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता। आगे आप समझने की कोशिश करेंगे इज एंड आर ये क्या है? अपनी लिंकिंग वर्ब है। और यहाँ पे जो डिलीशियस डिश लिखा हुआ है एक डिटर्मिनर आर्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? आर्टिकल ए के साथ। तो सिंगुलर हुआ तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस हुआ मेरा यहाँ पे फिश एंड चिप्स इज अ डिलीशियस डिश। ओके दोस्तों, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। आप लोगों इसको 1-2 बार रिपीट करके देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र मंडल तक के शेयर कीजिएगा, ताकि, क्योंकि इंग्लिश में होता क्या है, आपके एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आपका एक नंबर कहीं पर भी डिडक्ट हो और आपका सिलेक्शन होने से रुक जाए। तो दोस्तों